हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चलो जी, तो कल रात के जहाँ छोड़ा था उसके आगे से शुरू करेंगे। एक बार मेरे को मार्कर मिल जाए मेरा। अरे साला कहाँ गया ये? तो हेडिंग डालेंगे बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन कर लेना यार, है छूट गया मेरे से। रिवर्सिबल आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन। एक्चुअली क्या हुआ, जब क्लास हो रही थी तो ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था शुरू का 2-4-5 मिनट, तो मैं फिर से कर रहा हूं। कपड़ा चेंज दिखेगा थोड़ी देर बाद, देखना आपको, है नहीं? तो फ्री एक्सपांशन मतलब क्या है? पी एक्सटर्नल कितना होता है? 0। पी एक्सटर्नल 0। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल ओनली एंड ओनली ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी 0 है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। यहां डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा यू भी 0 आएगा। पी एक्सटर्नल 0 है, डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या होता है? डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल 0 है, वर्क डन भी 0 आ गया, है ना? लेकिन आप देखो प्रोसेस, अच्छा रिवर्सिबल उसमें है, इसको इर कर देना, इररिवर्सिबल कर देना। प्रोसेस कैसी? इररिवर्सिबल। तो अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस है तो याद करो, जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है, इंक का पानी के टब में गिरना, फैल जाना, इररिवर्सिबल है ना? और क्या बोलते हैं, और भी कोई सी प्रोसेस, झरने का ऊपर से नीचे गिरना, इररिवर्सिबल है। ये सारी इररिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होती? बढ़ती है। ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ इररिवर्सिबल प्रोसेस होने के कारण डेल्टा एस टोटल कैसा आएगा? डेल्टा एस टोटल आएगा पॉजिटिव। सारी चीजें 0 आ रही हैं, लेकिन डेल्टा एस टोटल कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यही काम अगर अपन रिवर्सिबल में करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अपन वो दोनों को कंपेयर करेंगे। इसके बाद करा दिया वाला पार्ट रिकॉर्ड हो गया है, इसको नोट करो और फिर उसको देखो, काम हो जाएगा। तो अब जो है इसमें क्या है कहानी? इसमें आपका सबसे पहले आइसोथर्मल है, डेल्टा टी बराबर 0 हो गया। फ्री एक्सपांशन है, पी एक्सटर्नल बराबर 0 हो गया। आइडियल गैस है, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली। और जब ओनली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ऐसे केस में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा यू भी या यू भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा यू भी 0 आएगा। ठीक है, बाकी अपन देख ही चुके हैं कि इसमें पी एक्सटर्नल 0 होने की वजह से वर्क डन 0 आता है। डेल्टा एच किसके बराबर होता है? डेल्टा यू के, वो भी क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि प्रोसेस इररिवर्सिबल है तो इसमें जो डेल्टा एच टोटल आएगा वो सभी इररिवर्सिबल प्रोसेस में अपने पीछे देखा कैसा आता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है। अब अगर आप दोनों लोगों को देखोगे, दोनों लोगों को, 2 एग्जाम्पल मैंने आज सुबह आके आपको कराए हैं, दोनों में आपको अंतर क्या नजर आ रहा है? डेल्टा एच टोटल का। और हेडिंग में क्या अंतर नजर आ रहा है? वो प्रोसेस थी रिवर्सिबल और ये प्रोसेस थी इररिवर्सिबल। अब मेरे से कोई सवाल पूछता है कि रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंशिएट करना है, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करूं? मैं टेम्परेचर देख के डिफरेंशिएट कर दूं? नहीं। मैं डेल्टा यू देख के डिफरेंशिएट कर दूं? वो दोनों में सेम हो सकता है।
क्या देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन? डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स। ठीक है, देख तो चल रहा है क्या? लाल वाला दिख रहा है तो लिखेंगे भैया एक बार, टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्टा यू ने टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स कैन बी यूज्ड delta u is not a criteria, delta u is not a criteria to differentiate between reversible and irreversible process. Delta u is not a criteria to differentiate between reversible and irreversible process. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये हो गया होगा ना पीछे वाला सबका, कि मैं लिखना है किसी को? क्या सब होशियार बच्चे हैं, लिख लिया, लिख लो भैया। हो गया, चलो अगला हेडिंग डालेंगे भैया, डेल्टा एस सिस्टम इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। अभी तक के अपन लोग क्या निकाल रहे थे? अभी मैं क्या निकालने जा रहा हूं? डेल्टा एस सिस्टम। और पीछे देखो अभी तक के अपन क्या निकाल रहे थे? डेल्टा एस टोटल। मतलब अपन क्या निकाल रहे थे? सिस्टम चा सराउंडिंग चा दोनों को लेके, है ना? संस्कृत में लिखते नहीं ऐसा? पढ़ी संस्कृत? कभी नहीं पढ़ी? बताओ भला। फ्रेंच पढ़ी? तो हिंदी लिया था। अच्छा, नहीं संस्कृत तो पढ़ानी चाहिए, उसमें लिखते हैं ना चार बीच में। खैर चलो, डेल्टा एस सिस्टम, यानी डेल्टा एस सिस्टम पढ़ने वाले। अभी तक अपन दोनों का सम पढ़ रहे थे, सिस्टम और सराउंडिंग का। केवल सिस्टम पढ़ना। रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपांशन है। आइसोथर्मल यानी क्या हो गया? डेल्टा टी बराबर 0। आइडियल गैस है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आ गया यहां तक के? अब क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फिर से वही बात आ गई, इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो यहां से डेल्टा U बराबर क्या आ गया? 0। यह आ गया डेल्टा U बराबर 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। यहां पर मैंने W 0 नहीं किया, क्योंकि यहां फ्री एक्सपांशन शब्द नहीं, केवल एक्सपांशन। जब फ्री एक्सपांशन होता तो P एक्सटर्नल 0 होता और वर्क डन 0 होता, जो कि यहां पर नहीं। तो यहां पर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, ठीक। लेकिन डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आइडियल गैस है। यहां से क्या आ गया भैया? Q बराबर माइनस W। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। कौन सी प्रोसेस में यूज करते हैं उसको? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, W बराबर याद आ रहा होगा -2.303 nRT log V2 by V1 होता है। कौन सी प्रोसेस में होता है? रिवर्सिबल। अपने पास ये कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल। तो W रिवर्सिबल यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन, W रिवर्सिबल से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? -2.303 nRT log V2 by V1। इसी का एक और फॉर्म पढ़ाया था, -2.303 nRT log P1 by P2। W आ गया मेरे पास। Q क्या होगा? Q बराबर है -W, यानी हो जाएगा प्लस 2.303 nRT log V2 by V1 हो जाएगा।
डेल्टा एस का क्या फॉर्मूला होता है? देखो पीछे जाओ, डेल्टा एस का एक फॉर्मूला लिखा होगा कहीं, इतना पीछे नहीं, कल रात के लिखा है, क्यू बाई टी होता है। क्या हो रहा है यार सुबह सुबह? डेल्टा एस बराबर होता है क्यू बाई टी। अब डेल्टा एस सिस्टम बराबर हीट चेंज कितना है भैया? 2.303 nRT log V2 बाई V1 पूरा डिवाइडेड बाय T आ गया। अब जब इसको T से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला T और नीचे वाला T क्या होगा? कट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा बोलो? डेल्टा एस सिस्टम बराबर बोलो भैया 2.303 NR, T नहीं लिखूंगा क्योंकि T तो कट गया, NR log V2 बाई V1, ये आ गया डेल्टा एस सिस्टम। एक इसका और फॉर्मूला है, बता दो क्या है? डेल्टा एस सिस्टम बराबर 2.303 NR log P1 बाय P2। वो फॉर्मूला खुद नीचे लिखना है, ठीक है? इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे भैया। दूसरा फॉर्मूला लिख लेना, डेल्टा एस सिस्टम बराबर 2.303 NR log P1 बाय P2। ये वाला फॉर्मूला भी मेंशन कर लेंगे सब लोग, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, अगला लिखेंगे भैया डेल्टा एस हाँ बेटा चाय पियोगे? हैं? घर में बोलो, घर वालों को पिलाएंगे, हैं? चलो अब बिस्तर से, कंबल से बाहर निकल जाना भैया, है बता दे रहा हूं मैं। जो कंबल में घुसे रहेगा उसका भला नहीं होगा। देखो मैं निकल के आया कंबल से, बड़ा मजा आ रहा है, बीवी चाय ला के भी दे रही है। पी रहा है? अच्छा हाँ, पीते खाते पीते पढ़ो, सोते सोते मत पढ़ो बस, है ना? उठ उठ जाओ, है नहीं? मेरा तो ये सजेशन है कि छत में बैठ के पढ़ा करो इस मौसम में, बढ़िया छत में स्वेटर शॉल पहन के। है इतनी ठंडी रायपुर में थोड़ी ना कश्मीर बना हुआ है कोई, ऐसे ठंड में तो आपके जैसे आदमी को बिना स्वेटर के घूमना चाहिए यार। जवान खून हो आप लोग। सिर्फ बाकी दुनिया 37 डिग्री में खून दौड़ रहा है दुनिया का, इस उम्र में तो 150 डिग्री में दौड़ता है खून। हाँ तो मजाक है क्या? बोलना चाहिए ना एकदम, कुकर दुनिया में क्या नहीं कर सकता, वैसा वाला टाइम है। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस Q बराबर क्या होगा? 0, और Q बराबर 0 हो गया, यानी डेल्टा एस बराबर क्या होता है? Q बटा T। डेल्टा एस 0 हो गया, Q क्या हो गया? 0। तो यहां से डेल्टा एस भी कितना आ गया? 0। मतलब डेल्टा एस चेंज नहीं हो रहा। ऐसी प्रोसेस, मतलब डेल्टा एस यानी एस चेंज नहीं हो रहा। डेल्टा एस तो 0 है, एस चेंज नहीं हो रहा। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है ना, दिस इज कॉल्ड आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस।
लेकिन अगर यही मैं निकालने जाऊं, डेल्टा एस टोटल इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक मतलब इसमें हीट चेंज क्या है, नहीं होना चाहिए। मैं करा रहा हूं आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस, अब तो मन में बस गया होगा। इसमें हीट चेंज कितना होता है, 0, कोई हीट चेंज नहीं होता, लेकिन गैस जो है वो फैल रही है। ये आइडियल गैस थी, फैल के इतनी हो गई, एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ गई। दुनिया में जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, एंट्रोपी सब में बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बढ़ेगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भले एडियाबैटिक हो, भले क्यू की वैल्यू 0, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इरिवर्सिबल है। तो डेल्टा एस टोटल क्या आएगा भैया, पॉजिटिव। और डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी चेंज हो रही है, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं। और एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं मतलब प्रोसेस को आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोलना अच्छी बात है क्या, नहीं, गलत बात है। दिस इज नॉट आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, नॉट आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। समझ में आई भैया बात, ठीक है। चलो दोनों को नोट करो। मेरे ख्याल से फिजिक्स पे पढ़ा दिया क्या लिखाया था, यही लिखाया था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अलग अलग लिखाया था। हाँ ठीक, बढ़िया। और लिख लो, खत्म हो गया फिजिक्स में थर्मो। तो अभी क्या चल रहा है, कैलोरीमेट्री चल रहा है, बढ़िया है। अब मेरे को बताओ, कोई प्रोसेस है स्पॉन्टेनियसली हो रही है, मतलब जैसे समझ लो इंक जो है, परफ्यूम तो तुम्हें खैर ठीक है, इंक वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है। एक बाल्टी भर के मैंने पानी ले लिया, ठीक है, पूरा भरा हुआ ऊपर तक के, अप टू द ब्रिम, बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा भी लाऊंगा तो दोनों तरफ गिर जाएगा, है ना, पूरा ऊपर तक भरा हुआ। इसमें मैंने 2 बूंद इंक की डाल दी, है ना। इंक का क्या शुरू होगा, डिफ्यूजन, इंक फैलने लगेगी, है ना, फैलने लगेगी। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इंक फैलने लगेगी, प्रोसेस हो रही, इंक फैल रही, एंट्रोपी क्या हो रही, बढ़ रही है। कब तक की प्रोसेस होते रहेगी, है क्या सर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हमेशा ही होते रहेगी। धीरे धीरे पूरा पानी नीला हो जाएगा, फिर सारी इंक जो है उसमें से ऐसे बाहर निकलेगी जैसे कार्टून में बाहर निकलती थी, और फिर सब पूरी दुनिया को नीला रंग देंगे, है, मोहे अपने ही रंग में रंग दो आज हो जाएगा, पूरा पूरा सर नीला नीला। ऐसा होगा कि जस्ट कार्टून में होता है ऐसा, ओरिजिनल लाइफ में इंक की बूंद जो है पानी की बाल्टी से बाहर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होते जाएगी, जैसे जैसे होते जाएगी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ते जाएगी, एक समय आएगा हो गया, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब नहीं फैल रहा और इक्विलिब्रियम आ गया। और इस इक्विलिब्रियम की अवस्था पे एंट्रोपी, शुरू में इमेजिन करो ये बड़ी सी बाल्टी, ये वहां तक पानी भरा है, 2 बूंद इंक यहां गिरी हुई, अब भी जस्ट गिरी, फैलना शुरू हो रही, एंट्रोपी कम है। थोड़ी देर बाद ये इंक यहां तक फैल गई, एंट्रोपी बढ़ गई। फाइनली जब इंक पूरे हिस्से में फैल जाएगी तो एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम। और कंडीशन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम या नॉट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए लगातार एंट्रोपी बढ़ती है। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद एंट्रोपी मैक्सिमम होती। इक्विलिब्रियम आ गया, बाल्टी पूरी नीली हो गई, इसके बाद और नीली होगी क्या, लाल रंग का प्लास्टिक है सर बाल्टी का, वो भी नीला हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आई बात। तो इक्विलिब्रियम पे आने के बाद एंट्रोपी चेंज अब क्या हो जाएगा, 0, अब चेंज होना बंद हो जाएगा, मैक्सिमम हो गई, कांस्टेंट हो गई। समझ में आ रही बात। तो लिखेंगे भैया, इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चल रहा है, इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, in every spontaneous process entropy increases and becomes maximum at equilibrium, become maximum at equilibrium। नीचे लिखना
है ना, becomes maximum at equilibrium, full stop. After equilibrium has been achieved, इक्विलिब्रियम आ गया, बाल्टी पूरी नीली हो गई, अब क्या हो रहा है, और नीली हो रही है, नहीं हो रही, एंट्रोपी और बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है. आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, एंट्रोपी बिकम्स कांस्टेंट, एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 0. अभी आप मेरे से एक बात पूछे, कोई सवाल कि एट इक्विलिब्रियम एस इज, 4 ऑप्शन देते, मिनिमम, मैक्सिमम, 0, हम अन्नी जानन, कांट से. काय में टिक करोगे? S इज मैक्सिमम, समझ में आ रही बात? आगे लगा दे डेल्टा, तो क्या टिक करोगे? 0. समझ में आ रही बात? एंट्रोपी मैक्सिमम है, बट एंट्रोपी चेंज क्या है? 0. आज वो अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस है ना, 2 दिन से बहुत नाम आ रहा है इसका. ये भाई जो है, ये दुनिया का सबसे मशहूर आदमी है, सबसे पैसे वाला आदमी, सब नंबर 1 लिस्ट में है पैसे के मामले में दुनिया में, है नहीं? या अंबानी जी, विदेश की बात क्यों करना, अपन इंडिया की बात करें. अंबानी जी इंडिया में सबसे पैसे वाले आदमी, ये और पैसा कमा लेते हैं, मैक्सिमम पे और पैसा भी आ जाता है, तो इनका चेंज इन पोजीशन क्या होगा? 0. वैसे ही कुछ कहानी, समझ में आ रही बात? ठीक, तो नीचे लिखना छोटा सा, एट इक्विलिब्रियम S is equal to maximum, शॉर्ट में लिखना, S is equal to maximum and delta S is equal to 0. S is equal to maximum and delta S is equal to 0. ये काम का है, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन. एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन. कैसे टेढ़ा टेढ़ा लिखता हूं यार मैं भी सही में. एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन. एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन. अब बढ़िया लग रहा है? नहीं, मगर पहले कम से कम लाइन में तो दिख रहा है, पहले तो ऐसा और ऐसा जा रहा था, कम से कम एक लाइन में तो है. एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन, अब ठीक लग रहा है. क्यों अपनी गलतियों को क्यों लाइन वाली कॉपी में नहीं लिख सकते? लिख सकते. अपनी गलतियों को पहचानने में डरने की क्या बात है ना? अपनी शॉर्ट कमिंग्स नहीं लिखा था, सीधा राइटिंग खराब है तो ऐसे लिख लेते हैं, अच्छी हो जाएगी. एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन, ट्राई मारते हैं. तो इमेजिन करो मेरे पास में आइस है. क्या बात है सर, 2 दिन से आइस, अल्कोहल, यही चल रहा है आपकी क्लास में. आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है. इसको मैंने गर्म करना शुरू किया. कोई भी चीज को गर्म करते हैं क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है. हीट देने से किसी बॉडी का क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है. आप एक आध झापड़ मार के देखो किसी को, उसके गाल का टेम्परेचर नहीं बढ़ जाए तो बताना, है नहीं? तबीयत से मारा जाए मगर, है नहीं? ऐसे आप अपने आप को मार, अपने आप खा के देखो, मार आपके गाल का टेम्परेचर बढ़ जाए, कान तक गर्म हो जाता है नहीं? तो इसको मैंने हीट करना शुरू किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा. तो आइस पहुंच गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड में. अपन किसी को हीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो है चेंज इन टेम्परेचर. अगर मैं किसी को हीट देता हूं तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए.
अगर मैं किसी से हीट लेता हूं तो उसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। हीट ट्रांसफर का एविडेंस क्या होता है, टेम्परेचर। समझ में आई बात, ठीक। तो वैसे ही वाला कुछ कहानी, आइस बढ़ गया, आइस हो गया 0 डिग्री पे। अब इसके बाद इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, है एक काम बदल जाएगा, ये बदल जाएगा सर प्लाज्मा में, है नहीं, पानी में, वाटर में बदल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, क्योंकि ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इस समय अपन क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। हम जो हीट दे रहे हैं वो हीट छुप जा रही है। तो ऐसी छुपी हुई हीट को फिजिक्स वाले साइंटिस्टों ने नाम दे दिया, यहां जो हीट दी है उसको फिजिक्स वालों ने नाम दे दिया लेटेंट हीट। क्या हो गई बात, लेटेंट हीट। अब फिजिक्स में मोल वोल के बारे में बात नहीं करते वो लोग वजन ग्राम किलोग्राम में बात करते हैं, है नहीं। तो वहां उन्होंने क्या बोला, लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इंटू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट इट्स क्या, मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आई बात, 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है, इसको बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आई बात, काय के लिए होगी बोलो ये, 1 ग्राम आइस को काय में कन्वर्ट करने के लिए, 1 ग्राम वाटर में। लेकिन अब केमिस्ट्री वाले जो है वो बात ग्राम में करते ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं है। इनको क्या पसंद है, इनको मोल पसंद है। तो अगर ऐसा कह दिया कि 1 मोल आइस को 1 मोल वाटर में कन्वर्ट करना है, कहां करना है भैया, एट इट्स क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो उसको आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे थे, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो उस किसके लिए है, 1 ग्राम के लिए। ये 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं वाटर में। तो इसको अपन लोग बोलते हैं एंथैल्पी। क्या नाम दे दिया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल होता है डेल्टा एच फुस, है डेल्टा एच फुस, ठीक। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कहते हैं एल फुस। ये फुस फॉर फ्यूजन है ना। समझ में आया भैया, लेटेंट हीट और एंथैल्पी में अंतर समझ में आया। लेटेंट हीट कितने के लिए निकालते हैं, 1 ग्राम के लिए, और एंथैल्पी किसके लिए निकालते हैं, एंथैल्पी निकालते हैं 1 मोल के। कैसे डिफाइन करोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, एल फुस को, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स 1 ग्राम ऑफ अ लिक्विड, इनटू इट्स 1 ग्राम लिक्विड, किधर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड into 1 मोल ऑफ इट्स लिक्विड एट इट्स क्या, मेल्टिंग पॉइंट। खत्म किस्सा। इसको लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये छुपी हुई हीट है। बताया ना सर, फिजिक्स वाले तो बताते हैं छुपी हुई हीट है करके, है नहीं। कुछ हिंदी में इसका बढ़िया नाम भी है जो मैं भूल गया, क्या है भगवान जाने। और क्या होगा अब इसके आगे बोलो, अब क्या होगा, अब क्या है इसमें, वाटर गर्म कर दोगे आप, और क्या बना लोगे, वाटर काय डिग्री सेंटीग्रेड का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब क्या करेंगे भैया, स्टीम या वाटर वेपर, स्टीम लिख देता हूं, स्टीम बना लेंगे। कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है ना, स्टीम बना लिया, बढ़िया स्टीम बात लेंगे। अब यहां से यहां ये कौन सा पॉइंट है भैया, बॉइलिंग पॉइंट। यहां जो हीट दी गई, ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, लिक्विड से वेपर बनना, इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, है ना। लिक्विड से वेपर बनना क्या कह रहा है, वेपराइजेशन। 1 ग्राम के लिए लूंगा तो क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां पर आ गया 1 ग्राम लिक्विड टू क्या, 1 ग्राम वेपर,
दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तेरी अच्छा जी, लाइन फिक्स नहीं है, कोई बात नहीं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक। और यही चीज अगर मैंने 1 मोल लिक्विड से 1 मोल वेपर के लिए कर दी तो इसको क्या बोलोगे? लेटेंट हीट बोलोगे क्या? केमिस्ट्री में आ गए तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वीएपी, डेल्टा एच वीएपी। समझ में आई बात भैया? ठीक। तो फिलहाल तो ये 2 परिभाषाएं लिखो, फेज ट्रांजिशन क्या होता है वो लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, आगे का बताऊंगा, ठीक है? नोट करो। बढ़िया दिख रहा है यार, सीधा सीधा। इतना दिमाग खराब होता है, लोग जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं फेसबुक पे, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के तुरंत बाद फलाना आदमी इनवाइटेड यू टू लाइक दिस पेज। अबे साले, हम तेरे पेज लाइक करने के लिए हमारे से दोस्ती करी तूने? गलत बात है यार। ऐसा कुछ काम कराना हो तो फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें, बिल्कुल शर्म चलाते ही नहीं, साला साड़ा है नहीं। तुम लोगों का बढ़िया। इंस्टाग्राम मेरे बहुत अभी समझ में कम आता है, धीरे धीरे। हाँ, फेसबुक कम लोग यूज करते हैं, मगर आई एम ट्राइंग टू मूव टू इंस्टाग्राम। क्या है मेरे में ना, मतलब फेसबुक ऐसा चलाते रहो, इनफाइनाइट पोस्ट आते जाती, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं तो टाइम पास हो जाता है। इंस्टाग्राम में अपने, फेसबुक में मेरे पास होंगे 2-2.5 हजार दोस्त जो कि टीचर वीचर भी है ना। इंस्टाग्राम पे 400-500 फॉलोअर है, या 400-500 लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूं। तो अब उसमें ऐसा हो जाता है कि वो कोई कुछ रहता ही नहीं देखने को, कुछ वही पुरानी जो है, वही लोग, बच्चे जो है ऐसा आड़ा तिरछा मुंह बना के खड़े हैं, कितना देखेगा आदमी। अब मैं बनाऊंगा ट्विटर हैंडल, और भाई साहब वहां से जो मैं ट्वीट करूंगा ना, ट्वीट ही फेल हो जाएगी। नहीं किसी को भी, और कैसे हो मोदी जी, कुछ भी बिना काम की चीज। पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स नहीं करना भाई है, पॉलिटिक्स अपन बहुत सीधे साधे आदमी, कहां पॉलिटिक्स करेंगे। हो गया? लिख लिया सबने? हाँ बेटा। सर इसको लास्ट वाला 1 मोल लिक्विड फिर क्या लिखा? 1 मोल वेपर, 1 मोल लिक्विड से 1 मोल। 1 मोल जो बात ग्राम में हो रही तब तक फिजिक्स है, मोल में होने लगी केमिस्ट्री। ग्राम में लेटेंट हीट बोलते हैं, मोल में एंथैल्पी बोल देते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा है? डेल्टा एच वीएपी। हो गया? अच्छा जी, लाइन इसमें अलग से लगा हुआ है। चलो अब आ जाओ, अब अपने देखना है एंट्रोपी चेंज। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, मैं बताना भूल गया, ये जो यहां पर है अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मेल्टिंग पॉइंट पर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या क्या हो सकता है? आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, और वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा क्या आता है? इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल प्रोसेस है, इतना याद रखिएगा, ठीक है? रिवर्सिबल है, यहां पर मेल्टिंग और वो जो वेपराइजेशन है ये रिवर्सिबल है। तो अब आ जाओ, मेरे को निकालना है डेल्टा एस, या मैं क्या निकाल रहा था? मैं निकाल रहा था एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन निकाल रहा था। तो मैंने अभी तक क्या एंट्रोपी चेंज नहीं निकाला, मैं आपको फेज ट्रांजिशन पढ़ा रहा था कि फेज ट्रांजिशन क्या होता है। वैसे आप फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अच्छे से जानते ही हैं उसको, मगर फिर भी मेरा कर्तव्य था एक बार बताना, तो मैंने बता दिया। सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर 1 एंट्रोपी ऑफ
फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इसका सिंबल होता है डेल्टा एस फुस। ठीक है जी, डेल्टा एस फुस हो गया। तो अब बताओ भाई, डेल्टा एस बराबर क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल। वैसे क्यू रिवर्सिबल होता है, तुम तो क्यूब, वैसे क्यू रिवर्सिबल बोलते हैं ना उसको, क्यू रिवर्सिबल बटे टी। डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बटे टी। क्यू यानी क्या हो गया? हीट चेंज, कितनी हीट दी। अब अगर मैं वो कराने जा रहा हूं फ्यूजन, और क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, तो हम लोग ये वाली बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये काय में है, ये ग्राम में। केमिस्ट्री में बात काय में होती है भैया? मोल में। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि इस समय जो हीट दी है कितनी हीट दी है, तो कितनी हीट दी है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बराबर हीट दी। तो मैं यहां हीट यानी क्यू की जगह में क्या लिख सकता हूं बोलो? डेल्टा एच फुस बटे टी। तो यहां से आ गया डेल्टा एच फुस का फॉर्मूला डेल्टा एच फुस बटे टी। ठीक, इसको ध्यान रखना। ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा होगा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बोलो भैया। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एस वीएपी। जैसे यहां डेल्टा एस एफयूएस था, वैसे यहां डेल्टा एस वीएपी। ये फ्यूजन का शॉर्ट फॉर्म है, वेपराइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। बराबर क्या होगा? क्यू रिवर्सिबल बटे टी। अब कितनी हीट दी वेपराइजेशन के समय, वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अभी तक के क्या कहला रही थी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हो गया डेल्टा एस वीएपी बराबर क्या? डेल्टा एच वीएपी बटा टी। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक और होता है आखिरी, बोल दो ना जरा, कौन सा होता है? एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा बोलो? डेल्टा एस सब डेल्टा एस एसयूबी। क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा एस एसयूबी का बोलो भैया, डेल्टा एच सब्लिमेशन बटे टी। समझ में आया भैया? बहुत आसान है, कर लोगे। ये आखिरी हो गया। एक चीज बचा है जो आप मेरे को करके दिखाओगे लास्ट में, वो है यूनिट ऑफ डेल्टा एस। ये मैं भूल गया था निकालना, तो ये आप मेरे को निकाल के दिखा देना। सड़ी सी चीज है, और इसके साथ अपना एंट्रोपी खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, यहां से नोट करेंगे। ऊपर थोड़ा कर दीजिए। अच्छा, ये है ना, यहां से हो गया होगा यहां तक के। क्यों? सॉरी यार, मैं कुछ सोचने लग गया था। बेटा इसके क्वेश्चन लगाते जाएंगे साथ साथ, है नहीं? बिना क्वेश्चन लगाए कुछ नहीं होगा आपका। मैं एक एक की कॉपी नहीं चेक कर सकता हूं, आपको खुद करना पड़ेगा। तू लगाता है बे क्वेश्चन वोश्चन? डाउट तो कभी नहीं पूछता तू, सब बन जाता है। फिर वो पूछता क्यों नहीं? तो जमा कर रहा है, ऐसे मत कर यार, पूछ लिया कर। बहुत बढ़िया आदमी का, वेरी गुड। हो गया? यूनिट आ गया। यूनिट कैसे आएगा एंट्रोपी का? यूनिट ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है? क्यू बटे टी होता है। क्यू का यूनिट जूल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो यहां आ गया क्या? जूल पर केल्विन। याद रखना, जूल पर केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भैया। चलो, बन गया है? किसी को नोट करना? 10 सेकंड दे रहा हूं। सवाल लिखेंगे भैया। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड डाइथाइल ईथर, लिक्विड डाइथाइल ईथर at 37 डिग्री सेंटीग्रेड, at 37 डिग्री सेंटीग्रेड
हाँ बेटा, हाउ आर यू? Sir, of liquid डाइइथाइल ईथर। लिख ली? yes sir. हाँ चल, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड डाइइथाइल ईथर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज, थोड़ा सा दुख होगा आपको, 26 किलो जूल पर मोल, इज 26 किलो जूल पर मोल। फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज इन जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन फॉर द गिवन कन्वर्जन्स। नंबर 1 लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर। नंबर 2 वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, और नंबर 2 वेपर टू लिक्विड। ठीक है, चल शुरू हो जा, लगाओ दिमाग, कैसे करोगे? दोनों का सेम होगा, साइन डिफरेंट होगा, बस वो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड मैथ्स लिया है तूने, डिवाइड तो तू कर ही लेगा यार। 31 का टेबल तो आता होगा, स्कूल में सिखाए होंगे, नहीं सिखाए? पैसा वापस मांग के लाइयो कल। हाँ, मैथ्स वाले टीचर्स बोले पैसा वापस करो, पैसा। स्कूल वाले ना, स्कूल वालों की गलती है। 31 का टेबल तो सबको ही आता है यार। 31 1 जा 31, 31 2 जा 62, 31 3 जा 90, हम तो आता है 93, तेरे नहीं आता। 31 4 जा 124। इसीलिए इस साल जूनियर डिवीजन में मैंने ना, वापस खुलेगा जूनियर डिवीजन हमारे यहाँ का, तो इस साल मैंने बनवाया, जैसे तुम्हें पीरियोडिक टेबल बड़ा सा दिया ना, उतना ही बड़ा उनका एक तो टेबल का चार्ट बनवा रहा हूं मैं, 1 से लेके 20 तक का। बैठो और टेबल रटो साले में, और रोज सुबह रटवाऊं, मतलब रोज क्लास में रटवाऊंगा मैं, बहुत जरूरी हो गया। फाउंडेशन बच्चे का स्ट्रांग कर दो ना, तो उसको 11वीं 12वीं में पढ़ाने में आसानी होती है। अब टीचर चिल्लाता है तुम्हें तो इतना भी नहीं आता, छोटे क्लास के टीचर ने सिखाया नहीं, तो रिफॉर्म की जरूरत छोटे क्लास से ही है। छोटे क्लास के बच्चे को बता दिया कि तू रट ले तो पास हो जाएगा, वो बेचारा रटने में परेशान हो। हाँ, जो चीज रटनी है, अब टेबल एबल तो रटवाना ही पड़ेगा। आया आंसर? स्कूल वाले भी पागल है, कोडिंग सिखा रहे। पहले बच्चे को वैदिक मैथमेटिक्स सिखानी चाहिए बैठा के, जिससे उसकी जिंदगी आसान हो थोड़ी। और नया नया तरीका लाए कोडिंग, कंप्यूटर में दुनिया का रिकॉपी में करवा रहे। प्रोग्राम लिख के दो बोले, नहीं कंप्यूटर में करना ठीक है, बोले प्रोग्राम लिख के दो, कायम बोले ऐसे पूरा लिख बना बना। अबे वहां लिखेगा आदमी, स्क्रीन दे, नहीं कॉपी में लिख के दो। मतलब ये इतने टैलेंटेड है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को थ्योरी में बदल सकता है। इतना टैलेंट है, अमेरिका वाले आके सीखते हैं, ऐसे थोड़ी ना। स्पोर्ट्स का इन्होंने एक वो बना लिया है, कैसे खेलेंगे क्या करेंगे उसका थ्योरी करवा रहे हैं। बताइए, खिलवाओ यार बच्चे को, दौड़ाओ, पीटी का थ्योरी थोड़ी ना होता है। चलो आ जाओ, क्या चल रहा था, सवाल चल रहा था। डेल्टा एच वीएपी दिया है सवाल में 26 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में तो मेरे किसी काम का नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 37 में 273 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे ख्याल से 310 केल्विन आ रहा होगा, है नहीं। अब आ जाओ, मेरे को निकालना है डेल्टा एस वीएपी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वीएपी बटा टी। तो ये हो गया आपका 26। कई बच्चा 26 ही लिख दे रहा है। बस यहीं पर एक छोटी सी गलती होती है जो बहुत कॉमन। सवाल दिया है डेल्टा एच काय में दिया है, किलो जूल में, और आंसर काय में पूछ रहा है, देखो जूल में। तो यहां इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 26 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल को जूल पर मोल कर दिया।
डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हो गया 310 केल्विन। तो आपका एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपके पास बचा 2600/31 जूल पर मोल पर केल्विन। बस अब एक यही डिवीजन है जो काम का है नहीं। तो 31 के टेबल में इतना 8 टाइम्स करीब चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 2600, 8 टाइम्स 3 8 जा 24, तो 240। और 8 बार 1 जोड़ोगे, कहां गए 1, ऐसे डिवाइड कर रहा हूं मैं, और 8 बार 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 248। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया 12 और ये 0 चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, कितना 93। कितना बच गया आपके पास 27। डेसिमल लगा दो, कितनी बार जाएगा, नहीं वो 80 बार जाएगा और क्या 248 ही आएगा। 9 के क्लोज हुआ, राउंड ऑफ करोगे तो फिलहाल 83.8 ले रहा हूं मैं। तो ये क्या 83.8 9 के क्लोज होगा, सही बोल रहा भैया। अरे यार गलत चीज दे दिया मैं। ठीक है 83.8 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आया काय का भैया, फर्स्ट पार्ट लिक्विड टू वेपर, ऐसा भी लिख सकते हो आप, डेल्टा एस L2V लिक्विड टू वेपर। ठीक है, अभी आपसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, डेल्टा एस वेपर टू लिक्विड। अब बोलो अगर लिक्विड से वेपर बनाने में एंट्रोपी बढ़ेगी तो वेपर से लिक्विड बनाने में एंट्रोपी घटेगी, और घटेगी तो अपना साइन जो है यहां पॉजिटिव आया है वो क्या लिख देंगे -83.8 जूल पर मोल पर केल्विन। समझ में आई बात भैया, ठीक हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस। अगला सवाल लिखेंगे भैया, क्या सवाल था, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्ट। किसी को नोट करना है क्या, यहां लिख दे रहा हूं, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ डिसोसिएशन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन of dissociation of ammonium nitrate ये रिएक्शन लिखेंगे। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H दिया है सवाल में +28.1 किलो जूल पर मोल, और साथ में डेल्टा एस दिया है 108.7 जूल पर मोल पर केल्विन। हो गया, अब आगे सवाल सुन लो। सवाल, अरे यार मेरा पेन गिर गया। सवाल लिखो, कैलकुलेट डेल्टा एस सुर। एक मिनट ना भैया, क्या निकालना है अपने को, डेल्टा एस सुर निकालना है, मतलब सराउंडिंग का। ये तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग का निकालना है। कैलकुलेट डेल्टा एस सुर एंड प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पॉन्टेनियस और नॉट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा एच मतलब हीट चेंज हो रहा है, प्लस यानी एंडोथर्मिक है, इतना हीट इसने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, डेल्टा एस आप जानते हो, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। जल्दी करो। ये वाले चैप्टर में 2 पार्ट है, एक है थर्मोडायनेमिक्स और एक है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स ऐसा नाम है चैप्टर का। तो थर्मोडायनेमिक्स अपना अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, 5-6 पेज बचा है। एनर्जेटिक्स वाला काम है वो 3 से 4 लेक्चर का है, वो अपन उसके बाद वाली क्लास, मतलब नेक्स्ट वीक में संडे वनडे तक के अपन लोग ये चैप्टर निपटा लेंगे, है ना। इसलिए अब आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें। हो गया, क्या आया
-108.7। भाई एक भाई का आंसर है -108.7। क्यों? रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबली हो रहा है ऐसा नहीं लिखा है, रिएक्शन दोनों साइड हो सकता है। इसका टेम्परेचर क्या है मुझे नहीं पता, मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर लिखा है क्या? कुछ बोला तुम्हें? एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोला ना टेम्परेचर, वो सराउंडिंग का ही है और क्या। तो भैया देखो मेरे को निकालना है डेल्टा एस सुर, डेल्टा एस सुर। तो डेल्टा एस सुर बराबर क्या होगा? क्यू सुर बटे क्या? टी सुर। क्यू सुर बटे टी सुर। अब एंट्रोपी तो ऐसा है कि मैं नहीं जानता कि प्रोसेस रिवर्सिबली हो रही है कि इरिवर्सिबल। रिवर्सिबली मतलब, रिवर्सिबल का ये मतलब नहीं कि दोनों तरफ, रिवर्सिबली का मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर हो, लगभग। वो सारा जो सुमो पहलवान वाला बताया था कहानी वो है। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है? ऐसे सवालों को ऐसा किया जाता है कि अगर मान लीजिए मैंने हीट लूज करी तो सराउंडिंग क्या करेगी? हीट गेन करेगी। सराउंडिंग कितनी हीट गेन करेगी? जितनी हीट मैंने लूज करी। तो मैं इतना तो जानता हूं, यहां पर ये मुझे निकालना है, मैं इतना जानता हूं क्यू सिस्टम बराबर माइनस ऑफ क्यू सराउंडिंग। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? क्यू सिस्टम यानी सिस्टम ने कितनी हीट चेंज करी? सिस्टम ने 28.1 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करी। तो यहां से क्यू सराउंडिंग बराबर क्या आ जाएगा? क्यू सुर बराबर माइनस क्यू सिस। क्यू सिस कितना है? +28। तो ये कितना हो जाएगा? -28.1 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया? ये क्या आ गया तुम्हारा भैया? क्यू सराउंडिंग। इसको पुट कर दोगे क्यू सराउंडिंग -28.1 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना लोगे? 28 सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया, सिस्टम का टेम्परेचर मैं नहीं जानता कितना है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 28 हो गया यानी 298 केल्विन। हाँ 25 यानी 298 केल्विन हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको अप्रॉक्स मार के कर लेना, आसपास आंसर निकालो और मेरे ये प्रिडिक्ट करो। वो प्रिडिक्ट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, पहले आप मेरे को अप्रॉक्स आंसर निकाल के दो। एक 300 ले लो, मान में बताना नहीं किसी को, चुपचाप करना है ना, घर में आवाज नहीं जानी चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। हाँ नोट भी करना है ना। आत्मिका हुआ तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व बेटा? हाँ सर स्टार्ट कर दिया हमने। स्टार्ट हो। मैडम क्या बना रहे हो फिर? सर VSC PRE बना रहे हो? ठीक है, तो देख लेना उसमें थोड़ा ऐसे ड्राइंग अच्छी रखना है ना। ओके सर। है ना, मैं तो बोल रहा हूँ एक आध प्रोफेशनल पेंटर हायर कर लो, 50-60 हजार रुपए दो, बोलना अच्छे से तू बना, ऐसी ड्राइंग बना पीस ऑफ आर्ट लगे। मैडम को गैलरी में लगाना है, आर्ट गैलरी में। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दिया है, तो आर्ट का मतलब निकाल रहे हैं कि इसमें जो है आर्ट एंड क्राफ्ट होना चाहिए। आर्ट साइंस का क्या लेना देना यार आर्ट एंड क्राफ्ट से? आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है मतलब कि कुछ लाइव मॉडल हो, वर्किंग हो, दैट इज योर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। करा के दिखाओ। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं उस टाइप पे, कुछ स्कूल वाले बोल रहे ड्राइंग करो इसको। आ गया? एक जन का है, बाकी लोग थोड़ा जल्दी निकालेंगे, मेरी एक तो क्लास और है। हाँ 93.3 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, -93.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये क्या है आपका? डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, अब आपके पास डेल्टा एस सिस्टम सवाल में दिया हुआ है। क्यों दिया? इसका तो उपयोग ही नहीं किया हमने। तो अब अपन क्या करेंगे भैया? अब अपन लोग निकालेंगे डेल्टा एस टोटल। अब डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। डेल्टा एस सिस्टम देखो सवाल में +108 क्या है? 0.3 +108.3 है और है
0.7, ठीक है कोई बात नहीं, 0.7 ले लो। प्लस सराउंडिंग आपने कितना निकाला, -93.3। अब मेरे को बताओ दोनों का आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा? दोनों का आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is increasing, entropy of the universe increases in all spontaneous process and delta S पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। इमेजिन करो डेल्टा एस नेगेटिव आ जाता तो प्रोसेस कैसी होती, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बात भैया? ठीक, चलो नोट करो, होमवर्क दे रहा हूं मैं, 1-2 सवाल घर से करके लाना, वैसे तो और भी कराने हैं मगर ठीक है लिखेंगे भैया। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स एज 4Fe सॉलिड प्लस 3O2 गैस से बन रहा है 2Fe2O3 सॉलिड, ऐसा दिया, वो रस्ट है आखिरी वाला। यहां दिया है इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है -1648.4 किलो जूल पर मोल, माइनस में याद रखना। डेल्टा एस दिया है इस रिएक्शन का -54.9 जूल पर मोल पर केल्विन। बोल रहा है डेल्टा एस सुर निकालें, पहला डेल्टा एस सुर निकालें और लिखें अगला, प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट एट अ सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, एट अ सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। ये पहला सवाल हो गया, बिल्कुल जो अभी सवाल दिया था वैसे ही डेटा भर चेंज किया। अगला सवाल लिखेंगे होमवर्क, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is subjected to reversible isothermal expansion, 1 mole of an ideal gas is subjected, वो चल रहा है भाई देख तो, 1 mole of an ideal gas is subjected to reversible isothermal expansion up to 10 times of its initial volume, up to 10 times of its initial volume. Find out delta S for the gas, find out delta S for the gas, ठीक। तो ये करके लाएंगे, 2 सवाल आपका होमवर्क है। आज के लिए छुट्टी, मेरी एक और क्लास है 10 मिनट 15 मिनट के बाद, फिर अपन मिलते हैं कब, अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक से। और ये वाली जो एक्स्ट्रा क्लास है ट्यूसडे को रात के 10 बजे अपन लोग रखेंगे, उसमें खत्म कर देंगे। चलो भैया नमस्कार, छुट्टी, बाय बाय।